23 अप्रैल 2023 जंतर मंतर दिल्ली। ठीक महीने भर पहले की बात है। अखाड़े को छोड़कर देश के चैंपियन पहलवान एक बार फिर से इंसाफ की मांग बुलंद करने के लिए जुटे। उन्होंने फिर से जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना, उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे। तब से जंतर मंतर ही इन चैंपियन पहलवानों का अखाड़ा है। यही उनका दंगल है। यहीं उठना बैठना, खाना पीना, सोना, यहीं प्रैक्टिस, सब कुछ जंतर मंतर पर ही हो रहा है। सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रखी। पहलवानों के चेहरों पर इस बार एक अलग तरह की मायूसी है, दुख है, गुस्सा है, लेकिन 4 महीने पहले की तस्वीर कुछ और थी। 18 जनवरी 2023 जंतर मंतर नई दिल्ली। तब दिल्ली में सर्दियों का मौसम था, फिजा में ठंडक थी। तभी ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत करीब 30 पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना शुरू करके माहौल को गर्मा दिया। वो इस विश्वास के साथ जंतर मंतर पर बैठे कि शायद उनकी सुनवाई जल्द होगी, उनके साथ इंसाफ होगा। तब उनके चेहरों पर इसी विश्वास की चमक थी। जनवरी में हुए पहले धरने का असर भी हुआ। सरकार ने उस पर जल्द ही संज्ञान भी लिया। जनवरी में पहलवानों और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई थी। बाद में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी धरना दे रहे पहलवानों से अपने घर पर मुलाकात की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात में पहलवानों ने 4 मांगे रखी थी। सबसे बड़ा आरोप था कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन शोषण का। भारतीय ओलंपिक समिति ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया, जिसके बाद 20-21 जनवरी की रात में पहलवानों ने अपना धरना खत्म करने की घोषणा कर दी। कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए सरकार ने मैरीकॉम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पहलवानों को भी लगा कि उनकी उठाई मांग पर सरकार में जल्द सुनवाई हो गई। उधर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने अलग पत्ते चल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में पेंच कहां फंसा हुआ है? पहलवानों की मांग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या पहलवानों की मांग में दम नहीं है, या फिर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का रसूख इसमें आड़े आ रहा है? ये ब्रजभूषण का रसूख ही है कि जनवरी से लेकर मई तक इन 4 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। जनवरी के बाद फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल भी शुरू हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो पहलवानों का सब्र जवाब दे गया। आखिरकार पहलवानों ने 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धमकी की शिकायत दर्ज करा दी। एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने अलग से शिकायत की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीर करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसके बाद ही 28 अप्रैल को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई गईं। इनमें एक एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है। काफी लड़कियों ने बताया कि लड़कियों को बुला के बोला गया है मेरी पीठ दबाओ, मेरे यहाँ पेन हो रहा है। तो ये सारी बातें सर सुनने में आई, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया। लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला, आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया, अरे देखो देखो विनेश देखो, इसके तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? हमने कभी भी मतलब ओपनली इस चीज़ को नहीं बोला है और ना ही कभी बोलेंगे। हमें अब भी शर्म आ रही है इस चीज़ को, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को बोलना, उसी पीड़ा से उसी दर्द से गुजरने वाला वो है। जाहिर है गुनाह के हिसाब से ब्रजभूषण पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा हुआ ये कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ पुलिसिया अभद्रता की घटना हो गई। राजनीतिक दलों के नेता भी पहलवानों के मंच पर आने लगे। पहलवानों के आंदोलन का समर्थन जताने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया। महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां। कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। इंसाफ की मांग अब भी बुलंद है, लेकिन मुख्य आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा घूम रहे हैं।
वो तो इस आंदोलन को प्रायोजित करने से भी नहीं चूक रहे। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस कॉन्फिडेंस के साथ पहलवानों को ही टारगेट कर रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें अपने रसूख, अपनी ताकत, अपनी पहुंच पर बहुत घमंड है। उन्हें इसका आभास हो चुका है कि पहलवान कितनी भी आवाज बुलंद कर लें, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो क्या पहलवानों की ये लड़ाई बेनतीजा ही रह जाएगी? आखिर पहलवानों को इंसाफ मिलेगा कैसे? और इंसाफ की मांग बुलंद करने के लिए पहलवान आगे क्या करने जा रहे हैं, ये आगे बताएंगे।